बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर महमूद खटक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को क्यों तस्लीम किया। मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छे वीडियो मिल सके। दरअसल हुआ यूँ कि जब इसराइल ने सऊदी अरेबिया पे, ईरान पे और लबनान पे हमला किया तो मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इस हमले का ख़तरा महसूस किया। तो उन्होंने इससे पहले कि इसराइल हम पे हमला करे अमेरिका से एक मायदा कर दिया। वो मायदा ये था कि अमेरिका से मायदा ये था कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमें एक सीरीज क्लास थी इस मायदे में, वो ये थी कि आप हमें F-45 जहाज़ और एडवांस रोड सिस्टम देंगे, मल्टीपल बिलियन डॉलर के ठोस आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड करोगे। लेकिन जब इसराइल को ये पता चला तो उन्होंने अमेरिका को प्रेशराइज़ किया, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के दरमियान 1973 में एक मायदा हो चुका था जिसके तहत ये था कि अरब ममालिक को आप इसराइल से ज़्यादा ताकतवर हथियार नहीं दे सकते। तो यही वजह थी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कुरान करीम ने हमें एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है। जब हम वसीयत कौम, फ़र्द, माशरा उससे इनहराफ करते हैं या उससे दूरी इख्तियार करते हैं तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जिस तरह सूरत अनफाल के आयत नंबर 7 में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है कि काफिर के मुकाबले में यानी ज़्यादा ताकत इख्तियार करो, ज़्यादा घोड़ों को जंग के लिए तैयार करो, ताकि दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन के ऊपर तुम्हारा रोब रहेगा। यानी इस आयत में लफ्ज़ ताकत इस्तेमाल किया। इस ताकत से मुराद है कि हर किस्म के अख्तियार बनाओ, जदीद अख्तियार, जो वक्त और हालात का तकाजा हो उसके मुताबिक हर किस्म का हथियार बनाओ ताकि दुश्मन के ऊपर तुम्हारा रोब रह सके। हम देखते हैं कि जिन मुसलमानों ममालिक के तारीख़ की इस चीज़ की गवाह है, हम महसूस भी करते हैं कि जिन मुसलमान ममालिक के पास पैसा आया इस्तेमाल ऐश और इश्रत के लिए किया। इससे पहले हम चंद एक तारीख़ी हवाला दें। मुसलमानों का एक शहर बगदाद, जब वो उस पर हलाकू ख़ान ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने हलाकू ख़ान ने उस वक्त के खलीफा मुस्तसिम बिल्ला को गिरफ़्तार करके जब अपने पास बुलाया और खाने की दावत दी तो उस खाने में हलाकू ख़ान ने मुस्तसिम बिल्ला के सामने हीरे जवाहरात रख लिया है और उससे कहा कि इसको तनावल फरमाए। मुस्तसिम बिल्ला ने कहा कि मैं इसको कैसे तनावल फरमा सकता हूँ, ये तो हीरे जवाहरात हैं। तो हलाकू ख़ान ने उनसे जो बात की वो बड़ी दिलचस्प थी। हलाकू ख़ान ने उससे कहा कि तुमने इन हीरो जवाहरात के बदले में अपनी फ़ौजी ताकत क्यों नहीं बढ़ाया, फ़ौज को हथियार क्यों नहीं बनाए, और तुमने शहर से बाहर निकल के हमारा मुकाबला क्यों नहीं किया। तो इस पर जो मुस्तसिम बिल्ला था कि इसको अल्लाह की रज़ा समझो। तो हलाकू ख़ान ने कहा कि जो कुछ हम आपके साथ करने वाले हैं इसको भी अल्लाह ताला की रज़ा समझो। इस तरह मुग़ल के पास एक बहुत बड़ी रियासत थी, लेकिन जब मुग़लों ने ऐश और इश्रत के लिए इस रियासत को इस्तेमाल किया, लंबी लंबी इमारतें बनाई, तो उनके साथ में जो कुछ हुआ वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। यही हाल अरब के साथ भी है, क्योंकि अरब के पास तेल का पैसा, ऊपर से दुबई में ट्रेडिंग का पैसा, ये बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। उन्होंने इस पैसे को अयाशी के लिए इस्तेमाल किया, यानी दुबई में वो सहूलियात फराम की हैं जहाँ पे दुबई में अयाशी के वो सहूलियात फराम की हैं जो आज के माशरे की ज़रूरत है। तो लोगों ने उनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे ऑफिस बनाए, वहाँ पे उनको ट्रेडिंग का पैसा आता रहा। लेकिन अरब ने जो मिस किया वो ये है, उन्होंने तालीम के मैदान में और दिफाई मैदान में अपने आप को बहुत कमज़ोर किया, उन पर कोई काम नहीं किया। इसलिए आज वो उनके पास पैसा होते हुए भी आज वो दूसरों के मोहताज हैं, क्योंकि इनके पास अपनी कोई प्रोफेशनल डिग्रियाँ नहीं हैं। हमेशा ये बाहर से लोगों को बुलाते हैं और वो एक पुरकशिश तनख्वाह देकर उनको जॉब देते हैं
اور لوگ ان کا ریاست کی ریاست کا جو انتظامی امور ہے وہ تقریباً سنبھالتے ہیں۔ اب جب اسرائیل نے جب انہوں نے خطرہ محسوس کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، تو پھر امریکہ سے معاہدہ کیا، لیکن امریکہ نے ان کو ہاتھ دکھا لیا۔ اب ان کا خمیازہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بدلے میں پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن پاکستان نے ایٹم بم بنایا، ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل بنائے۔ اس حوالے سے آج وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہے، سعودی عربیہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، اور خارجہ پالیسی میں بھی آزاد ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکے۔